नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बैतूल से आ रही है, जहां भाजपा के आजीवन सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़ा सदस्यता के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक वसूली की जा रही है। वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल मकान का लालच देकर वसूली की जा रही है। आजीवन सदस्यता पर्ची 2000 रुपए की काटी गई है। भाजपा नेताओं के वीडियो वायरल हुए हैं। ये पूरे आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सारनी ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया है बैतूल के, जहां पर वीडियो मीडिया प्रभारी शेख रमजान मंसूरी ने आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि मकान का लालच देकर वसूली की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां लोग हैं। 2000 रुपए की पर्ची काटी गई है। मकान का लालच दिया गया है। आजीवन सहयोग निधि उस पर लिखा हुआ है। बीजेपी नेताओं के वीडियो वायरल हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को देखा है, वहां पर पकड़ा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। बैतूल के सारनी ब्लॉक का ये वीडियो बताया जा रहा है। मीडिया प्रभारी हैं शेख रमजान मंसूरी, जिन्होंने ये गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। बीजेपी के आजीवन सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़ा सामने आया है। सदस्यता के नाम पर वसूली की जा रही है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। बैतूल से सारनी ब्लॉक से एक वीडियो हम देख पा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, वहां लोग भी हैं। एक पर्ची दिखा रहे हैं वो, जिसमें वो 2000 रुपए की पर्ची है। आजीवन सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़ा है कि मकान का लालच देकर 2000 रुपए की जो पर्ची है वो काटी गई है। ये कैसा सदस्यता अभियान और ये क्या हुआ है? किस प्रकार की पर्ची दिखा रहे हैं वो? उस पर भाजपा सदस्यता निधि लिखा हुआ है। 2000 रुपए की पर्ची काटी गई है। मकान का उनको कहा गया है कि मकान आपको दिए जाएंगे और ये पूरा अभियान है बीजेपी आजीवन सदस्यता अभियान। तो ये थोड़ा सा समझ से परे है कि यदि अभियान में आप जोड़ते हैं तो ये 2000 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं, मकान किस चीज का दिया जाएगा? एक तो आप समझ लीजिए कि आजीवन सहयोग निधि का कंसेप्ट क्या है। आजीवन सहयोग निधि जो है वो हमारे पितृपुरुष माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की संकल्पना थी। उन्होंने ये तय करा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के योगदान से भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय का, भारतीय जनता पार्टी के आजीवनव्रती कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का जो दैनंदिनी का खर्चा समायोजित किया जाएगा वो इस प्रकार की आजीवन निधि से संयोजित किया जाएगा। तो उसके पीछे की प्रबंध भावना ये थी। हेलो जी, बोलिए। हाँ जी, नहीं, बीच में फोन डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है मैडम। हाँ उमेश जी, आप बोलिए। तो उसके पीछे की प्रबंध भावना ये थी। अब ये जो आप पार्टी के कार्यकर्ता नौटंकी कर रहे हैं, भैया कोई बीच में जुड़ रहा है मैडम, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी उमेश जी, एक मिनट रुकिएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता भूपेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेन जी, आपको ले लीजिए मैडम। हाँ बिल्कुल, मैं आप ही की बात पहले सुनूंगी। मैं उनका स्वागत तो कम से कम करूं, वो भी हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेन गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। उमेश शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता अपनी राय रख रहे हैं इस पर। उमेश जी, आप बोलिए। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की आजीवन सहयोग निधि का संकल्पना है, वो आजीवन सहयोग निधि किसी भी राजनीतिक दल का पहला ऐसा राजनीतिक दल था जिसने ऐसा पावन पवित्र संकल्प करा है कि अपने कार्यकर्ता प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि देंगे और उस निर्धारित राशि से भारतीय जनता पार्टी के दैनंदिनी का खर्च व्यय करा जाएगा। इस पवित्र भावना के साथ माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने इस योजना को प्रारंभ करा था। ठीक है। अब इसके अंदर चूंकि अन्य राजनीतिक दलों में ये व्यवस्था नहीं है, तो प्रोपोगंडा करना, पार्टी खड़ा करना, आप पार्टी ने नकली रसीदें छपा ली, आप पार्टी ने एक प्रोपोगंडा खड़ा कर दिया, उस प्रोपोगंडा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उमेश जी, जो रिसिप्ट है उस पे भारतीय जनता पार्टी का लोगो भी है, नाम भी है, ऐसे कैसे आम आदमी पार्टी फर्जी छपवाएगा? सब होता है। आप
लोगों की बात कर रही है, आप लोगों की बात कर रही है, हस्ताक्षर फेब्रिकेटेड हो जाते हैं। ये डिजिटल युग है, यहाँ हस्ताक्षर नकली बना दिए जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष के हस्ताक्षर नकली। और आप पार्टी के बाद तो कोई काम बचा नहीं है मध्य प्रदेश में। तो आप पार्टी इसी प्रकार से जीना चाहती है, आप पार्टी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करना चाहती है। तो ये आप पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, आप पार्टी का जो पाखंड है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम लोग FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, हम लोग इसकी सप्रमाण शिकायत करेंगे और जो लोग दोषी हैं वो जेल में जाएंगे। ठीक है, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आजीवन सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है उमेश जी को आपने सुना भी होगा। अब सवाल ये उठ गया है कि 2000 रुपए की पर्ची वीडियो में हम देख पा रहे हैं काटी गई है, सदस्यता के नाम पर वसूली हुई है। आम आदमी पार्टी ने ये पूरा वीडियो पहुंचाया है और उसमें वो कार्यकर्ता दिख भी रहे हैं। बीजेपी को ये लग रहा है कि ये फर्जी तरीके से छपवा के एक प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी कर रही है। ये तो जो है इतने दूध के धुले हैं कि जो है ये इनके यहाँ तो कोई कमी कभी रहती नहीं है। आप देखें कि राम मंदिर का चंदा हो रहा था, कितने गिरोह पकड़े गए नकली चंदा वसूलने वाले, उनको भी इनने नकली रसीद वाला घोषित कर दिया। उनमें से किस पे क्या कार्रवाई हुई अभी आप पता कर लीजिए। जब पकड़े जाते हैं इनके लोग तो वो नकली रसीद जो है दूसरे लोग पापी लोग हैं वो इनकी रसीदें छाप लेते हैं। वो इन बेचारों को पता ही नहीं रहता सरकार इनकी है, इनकी सरकार है, इन्हें कुछ पता भी नहीं रहता है। ये दिग्विजय सिंह गैंग, ये केजरीवाल गैंग, इनका काम यही बचा है भूपेंद्र जी। हाँ नहीं, इनका काम नहीं, आपका काम यही बचा है। आपके लोग जो बिस्तर बेचते पकड़े गए वो भी नकली थे। आपके लोग जो नकली से जो इंजेक्शन बेचते पकड़े गए वो भी नकली थे। इसी काम में लगे हैं ये सब, इसी अरे भाई साहब, जो काम में लगे या कुछ तो आपकी पार्टी का ये जवाब तो दीजिए। जो नकली इंजेक्शन बेचते पकड़े गए वो भी नकली थे, जो लोग जो है बिस्तर बेचते पकड़े गए वो भी नकली थे। आप इस तरह से पाखंड रखते हैं, आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। जी हाँ, हम नहीं कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, अपने आप हो रहा है, आपके पापों के कारण हो रहा है, ये आपकी कमियों के कारण हो रहा है प्रोपेगेंडा। ये हम जो है हम नहीं कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। आपकी रसीदें नहीं मिलती, वीडियो नहीं आता तो हम काहे को बात करते इस पे। ठीक है, अच्छा उमेश जी, उमेश जी मुझे ये बताइए, उमेश जी एक मिनट मेरा प्रश्न सुनिएगा। क्या राम मंदिर की नकली रसीदों के गिरोह नहीं पकड़े? क्या आपकी सरकार नहीं पकड़े? बाद में कैसे नहीं पकड़े? आपने पकड़े भाई, आपने पकड़े। आपके जमीनों के घोटाले भी आप ही ने पकड़े। राम मंदिर की नकली रसीद में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है, कांग्रेस का। अरे साहब, जो बीजेपी के गिरफ्तार हुए उनकी तो चर्चा कर लो। उमेश जी मुझे ये बताइए कि जिन लोगों से पैसा लिया गया है, यहाँ एक कांग्रेस ही पकड़ लिया, आप बातें करने लगे। उमेश जी, जो पैसा लिया गया है वो आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया है, आम आदमी पार्टी ने दिखाया है। आप इसकी सफाई दीजिए, आपकी सरकार को सफाई देनी चाहिए इस बात की। आप जो है जो आपके सरकारी कर्मचारियों से चंदा वसूली करोगे, आप ये नकली काम करोगे। उमेश जी मेरे प्रश्न को सुनिए तो। उमेश जी करोगे अब आप, मुझे लगता है थोड़ा सा पूरी कांग्रेस आखंड पाप में डूबी है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत विषय हैं, मेरी बात को तो सुनिए। करते रहना और पाप करते रहना, बस ये जो है अब पकड़े गए तो सफाई दो भाई। मुझे ये बताइए उमेश जी मेरा प्रश्न तो सुनिए आप, प्लीज ऐसे बोलते रहेंगे तो प्रश्न तो सुनिए कम से कम। उमेश जी मुझे ये बताइए कि यदि बहुत साधारण सा सवाल है कि यदि चलिए मान लें कि आम आदमी पार्टी ने प्रोपेगेंडा के लिए ये किया, लेकिन आजीवन सदस्यता अभियान क्यों है, किस लिए है, वो तो आपको भी पता है। तो भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई सदस्यता अभियान चल रहा है तो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता ही रहेंगे ना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी वहां सदस्यता दिलवाएंगे। अरे मैडम, जेब कट तो चलती बस में चढ़ जाते हैं, जेब कट तो टेम्पो में चढ़ जाते हैं, जेब कट तो टाटा मैजिक में चलता है, जेब कटों का कोई ठिकाना होता है? बीजेपी में क्यों नहीं चले जा सकते हैं जब सब जगह जाते हैं जेब कट तो? और यह कांग्रेस पार्टी और जेब कट जब सब जगह जा रहे हैं तो बीजेपी में भी जा रहे हैं। आपकी जो सभाओं में जेबें कट रही हैं आजकल, आपकी सभाओं में आजकल जेब कट जाते हैं भैया।
ये भूपेंद्र गुप्ता जी का जेब का गिरोह कहीं भी घुस सकता है, प्रोपेगेंडा करता है। आपके जेब कट आजकल आपकी सभाओं में जेब काट रहे हैं, ये तो आपके लोग ही बता रहे हैं। इनका आईटी सेल बहुत मास्टर पर्सन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग देते हैं मोदी जी आप लोगों की पीठ ठोकते हैं इस काम के लिए। आपके स्वर्गीय नंदू भैया कहते थे कि देखा अपन ने किस सफाई से झूठ बोला। आप लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं है। आप लोग अरे वाह 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 वाह। उमेश जी, क्योंकि ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर आया है। उमेश जी, ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर आया है। छपाते हो आप, जो नकली रसीद छपाते हो। बहुत 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 बधाई आप। तो आपकी सरकार क्या वहाँ घुइयाँ छील रही है? जो अगर आपकी नकली रसीदें लोगों ने छपवा ली और आप घुइयाँ छील रहे, जो पकड़ा जाएगा सरकार में काहे के लिए? छोड़ो सरकार, फिर जो पकड़ा जाएगा उसकी सरकार में क्या कर रहे हो फिर भैया? चलिए, इस पर कोई कार्रवाई होती दिखेगी क्या उमेश जी? उमेश जी, सच्चाई तब मानी जाएगी जब कार्रवाई होती दिखे। होने दो चेहरे। गरीबों को कुटीर देने में भी पैसे वसूलोगे? बताओ आप क्या कर रहे हैं यार। एक आध दो घर तो छोड़ दो भैया, चुड़ैलें भी एक दो घर छोड़ देती हैं, गायन भी एक दो घर छोड़ देती। भाई साहब आप एक आध कुछ तो छोड़ दो। सब सामने आएगा भूपेंद्र भैया। गायन भी एक दो घर छोड़ देती यार मालिक। भैया इस प्रदेश को उमेश जी, छोड़ दो यार। उमेश जी, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। उमेश जी, गरीबों को सांस लेने की जगह दीजिए। मुझे लगता है मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि सब कुछ क्लियर हो जाए तो अच्छा है। उमेश जी, मुझे ये बताइए कि चलिए आपने कह दिया प्रोपेगेंडा के लिए ये हुआ, आगे क्या करेंगे? क्योंकि नाम भारतीय जनता पार्टी का यूज हुआ, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं। आप इस पर कार्रवाई करेंगे? आप पार्टी पर क्या आप स्टैंड लेंगे? 100% कार्रवाई करेंगे। जो दोषी होगा, जो चिन्हित होगा, जिसकी शनाख्ती होगी, उसके साथ कठोर कार्रवाई होगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी 2-3 दिन में इनकी पार्टी हाथ मिला लेगी। भूपेंद्र बाबू पकड़े तो आपके ही जाएंगे, पकड़े तो आपके ही जाएंगे। अभी आप पार्टी देख लो, अब अभी आप पार्टी से अभी कांग्रेस में घुस गए। ये जेब कट गिरोह, ये सेंधमारी का धंधा कांग्रेस का है। सही बात सही बात। आजकल आपकी सभाओं में जेब कटते हैं, आप ही के लोग काटते हैं। आप जेब कट भेज देते हो। हाँ नहीं ध्रुव, आपके बड़े ध्रुव सक्सेना को तो आप जानते ही होंगे, उनने देश की जेब काट दी ISI से पैसे लेके। ISI से पैसे लेके उनने जो है जेब काट दी देश की। नहीं आप तो ध्रुव सक्सेना, आपका ध्रुव सक्सेना का याद नाम रखो आप। अरे भैया, वो आपके महापुरुष थे। 100 साल बाद उनकी मूर्तियां लगवाना आप। अरे काट के जिंदा 100 साल बाद ध्रुव सक्सेना की मूर्तियां लगवाएगी आपकी पार्टी। भूपेंद्र बाबू काट के तंदूर 100 साल बाद जो है ध्रुव सक्सेना की आप मूर्तियां लगवाना, चौराहों पे उनकी पूजा करवाना। आपके बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, आपने बहुत महापुरुष पैदा किए एक साथ। चलिए ठीक है उमेश जी और भूपेंद्र जी, ठीक है उमेश जी और भूपेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात निकलेगी, दूर तक जाएगी, लेकिन हाँ, जनता जरूर ठगा सा जनता ने महसूस किया और निश्चित तौर पर करेगी, क्योंकि उनको तो यही समझ में नहीं आया कि मकान दिया जाएगा उनको। अब सदस्यता अभियान है, उनको 2000 रुपए देने हैं, उनने तो दे दिया क्योंकि वो एक लालच था, या मकान का लालच था, या गरीबों का मसीहा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बनी है तो उन्होंने दे दिए। अब ये आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए या बीजेपी के खाते में चले गए, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो भी तस्वीरें सामने आई हैं, आम आदमी पार्टी ने पूरी चीजें सामने दी हैं, लोगों से बात करते हुए दिख रहे हैं, वो पर्चियां दिखी हैं जो 2-2 हजार की कटी हैं। ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार आप लोग राजनीति के लिए जनता को क्यों ठग रहे हैं? क्या और कोई चीजें आपके पास नहीं है? ये निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवाल हैं। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। बैतूल के सारनी ब्लॉक का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर आजीवन सदस्यता अभियान में 2-2 हजार रुपए की पर्ची
काटी गई है मकान का लालच देकर। ये कैसा सदस्यता अभियान है जहां पर पैसे लिए गए हैं और दूसरी बात उसकी पर्चियां काटी गई हैं, मकान का लालच दिया गया है, ये समझ से परे है पूरा मामला। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये सदस्यता अभियान हमारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो होते हैं जो इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं, नकली जो रिसिप्ट होती है वो पूरा एक छपवाया उनने, बनवाया और उसके साथ धोखा किया है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल फिर वही आता है कि बड़ा सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का, तो आम आदमी कहां से वहां पर जाकर, आम आदमी पार्टी के लोग वहां जाकर कैसे रिसिप्ट कटवाने लगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बैतूल के सारनी ब्लॉक का एक जो मामला सामने आया है और बहुत अजीब सी बात है कि आजीवन सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन यहाँ पर मकान का लालच देकर 2-2 हज़ार रुपए की पर्ची काटी गई है। पर्ची का वीडियो है जो आम आदमी पार्टी के लोग दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि ये फर्जीवाड़ा आम आदमी पार्टी का है, नकली रिसीप्ट आम आदमी पार्टी ने छपाई है और हमें सिर्फ और सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है, प्रोपेगेंडा है। प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बोलिए जी। मेरा सवाल सुना आपने? मैडम, एक बार रिपीट आपको करना पड़ेगा, एक्चुअली में क्या नॉइज बहुत ज्यादा है। चलिए, देखिए, बैतूल के सारनी ब्लॉक का ये पूरा मामला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आजीवन सदस्यता अभियान चल रहा था। काफी लोग थे, लेकिन वहां पर मकान का लालच देकर 2-2 हज़ार रुपए की पर्चियां काटी गई हैं। अब बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने फ्रॉड किया है, आम आदमी पार्टी ने नकली रिसीप्ट छपाई है और ये एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी को बदनाम करने का। देखिए, इसमें मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ी बात तो जो रसीदें होती हैं वो सीरियल नंबर से होती हैं और भाजपा का ये काम आज का नहीं है, ये काम ये पहले भी कर चुकी है। कुछ समय लगभग जो है 8-10 साल पहले इनने ऐसे ही पर्चियां 2-2 रुपए की काटी थी और वो उन लोगों को लालच दिया था कि भाई नौकरी तुम्हें हम देंगे। और आज ये जो है सारनी में महिला सामने है, वीडियो में साफ कह रही है कि 2,000 रुपए लिए हैं और साफ कह रही है कि मेरे मकान बनाने के लिए इनने कहा है। तो क्या ये 2,000 रुपए लेके उनका मकान बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। चंदा इकट्ठा हो रहा है गलत तरीके से, जनता को बरगला के चंदा लिया जा रहा है और ऐसे लोगों से चंदा लिया है जिनकी हैसियत नहीं है। तो बिल्कुल आरोप निराधार है कि आम आदमी पार्टी इस पर आरोप लगा रही है। ये सच्चाई है और सच्चाई को हमने उठाया है। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप जी, उनका ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी का ये साफ कहना है कि ये फर्जीवाड़ा है और हम निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेंगे और निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई कर सकती है भाजपा, लेकिन सवाल ये है कि पहले अपने यहाँ जांच कराए और जांच करा के उन पर्चियों का विश्लेषण करे कि वो पर्ची उनकी है या नहीं है। ये तो प्रश्न बाद में उठता है कि आप कार्रवाई करने की आप बात करोगे, कार्रवाई तो बाद में आप करोगे जब जो है सच्चाई से परे हटेगा पर्दा। जब पर्दा उठ जाएगा और साफ दिखेगा कि ये भाजपा की पर्ची है तो उसमें कार्रवाई किस पे करोगे? आपको अपने लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए जो भोली वाली जनता को बरगला रहे हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से वहां पर जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इन तमाम चीज़ों को देखा, परखा, वो वीडियो वो सामने लाए हैं, तो एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि ठीक है, आम आदमी पार्टी ने इतनी जागरूकता के साथ ये तमाम चीज़ें दिखाई, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि साबित करने के लिए, क्योंकि एक जांच का विषय तो है, बड़ी बात है कि आप 2-2 हज़ार रुपए कैसे ले रहे हो, सदस्यता अभियान में पैसे कब से लगने लगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को भी और आगे आकर इन चीज़ों को बहुत स्पष्ट करना होगा और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा। नहीं, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और भाजपा का सदस्यता अभियान चलता ही रहता है। ये कभी 2 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए और 2,000 से ऊपर की भी पर्चियां काट रहे हैं, लेकिन पर्ची काटने से हमारा कोई ऐतराज नहीं है। आप पार्टी फंड है, आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जहां तक प्रश्न आ रहा है कि ऐसे लोग जिनके आप कपड़े देखिए वीडियो में साफ दिख रहे हैं, उनकी औकात नहीं है 2,000 रुपए देने की। वो कोरोना में वैसे ही मरा हुआ आदमी है, उसके बाद आप 2,000 की सदस्यता पर्ची काट रहे हो।
तो ऐसे लोगों के पर्चे बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि भाजपा के पास चंदा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, कई मिल मालिक हैं जिनके कईयों की खदानें चल रही हैं, तो आप चंदा वहां इकट्ठा करिए। गरीब जनता से चंदा इकट्ठा करने का औचित्य क्या है? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भोपाल के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा है कि हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे ही, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और भारतीय जनता पार्टी पहले भी ऐसा कर चुकी है। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो लोग हैं वो भी यदि कह रहे हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब ये सब होता ये है कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो आपस में लीपापोती करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में यदि ठगा हुआ महसूस कर रही है तो वो जनता है जो 2000 रुपए कम राशि नहीं होती। आप सदस्यता अभियान के नाम पर 2000 रुपए उनसे ले रहे हैं और दूसरी चीज मकान बनाने की बात करते हैं। क्या आप 2000 लेके उनको किस तरह का मकान बना के देंगे? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा जांच का विषय भी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए।